नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका गेम समझिए में। जो लगातार हम आपको इस कड़ी में बिहार और बिहार की राजनीति जो देश को प्रभावित कर रही है उसकी बात करें, लेकिन आज विशुद्ध हम बिहार की राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले ही जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है। 2 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जब से सामने आया, सार्वजनिक हुआ, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएँ चल रही है। लेकिन इन चर्चाओं से अलग एक और चर्चा है। वो चर्चा है कि आखिर लालू प्रसाद जो तेजस्वी यादव के लिए पिच तैयार कर रहे थे उसका क्या हुआ। हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद द्वारा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का, यानी इस टूर्नामेंट को जीतने का जो नीतीश कुमार के साथ चल रहा है, उसमें लालू प्रसाद ने कई तरह की रणनीतियां बनाई, लेकिन उनकी सारी रणनीतियों में फेल होते नजर आए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाई। तो आगे क्या होगा, क्योंकि अब नए नए रोज परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक दशा और दिशा रोज बदल रही है। आपने सुना होगा कि पहले कभी जब इंडिया पाकिस्तान को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा था, तो होता क्या था कि जब पाकिस्तान इंडिया में खेलने के लिए आती थी तो पिच कोड़ देते थे लोग रात में। हालांकि चिन्हित नहीं होता था, कई बार चिन्हित भी हुआ है, लोगों ने पिच कोड़ दिया। वैसे ही लालू प्रसाद ने बनाया तो जरूर, लेकिन लालू प्रसाद के जो बनाए हुए पिच था, उस पिच पर तेजस्वी यादव अभी खेलना शुरू ही नहीं किए थे कि इस पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद ये है कि क्या यादवों की संख्या बढ़ने से बाकी की जातियां गोलबंद हो जाएंगी। ये सवाल बड़ा है और सवाल को लेकर के हम जिस दिन से जातीय जनगणना हुई है उस दिन से आपको लगातार बता रहे हैं कि इन मामलों में कहीं ना कहीं अब आगे और पीछे दोनों हिसाब किताब जोड़ना जरूरी हो जाएगा। अगर हिसाब जोड़ने हम बैठते हैं तो 2020 का हिसाब सबसे पहले जोड़ा जाता है। हालांकि 2015 में भी बहुत कुछ नज़र आया था, लेकिन जब इन आंकड़ों को हम एक तरफ रखते हैं और इन आंकड़ों के साथ हम अलग अलग जातियों की विवेचना करते हैं, अलग अलग वर्ग की विवेचना करते हैं, तो अति पिछड़ा को 36% उनकी जनसंख्या होना बिहार में इस बात की तरफ इशारा करता है कि संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी अधिक होनी चाहिए। क्योंकि इसके साथ एक और बड़ी बात है कि 100 से ज़्यादा ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़ा समाज में आती हैं, लेकिन उनके पास संसाधन जो लोगों तक पहुंच पाता है उसमें से 10-12 जातियां ही हैं। वैसे ही पिछड़ा वर्ग में भी है। पिछड़ा वर्ग में भी जातियों की संख्या अधिक है और 2, 4, 5 मिल करके 7-8 जातियां मिल करके सब संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लेती हैं। इसको लेकर के समाज में आंकड़े आने के बाद एक नई तरह की ऊर्जा जागी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आंकड़े संदेहास्पद हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि इन आंकड़ों के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बदला यह है कि अति पिछड़ा समाज के लोग अपने आप को तैयार करना शुरू कर चुके हैं कि अब आगे की लड़ाई उन्हें कैसे लड़नी है। तो पिछड़ा समाज में भी गैर यादव गोलबंद हो रहे हैं, ऐसी चर्चाएं अब होने लगी हैं। तो वहीं आपको बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति दोनों मिलाकर के 20% से ज़्यादा हैं, यानी 21% के आसपास ये हैं। तो वहीं सामान्य जातियां भी 15.5% के आसपास हैं। और इन सारी बातों को लेकर के अब सीधा फोकस जो है इस जातीय जनगणना के बाद, कभी कभी आपने सुना नहीं होगा कि रक्षा में हत्या हो जाता है बचाने के लिए। वो बंदर वाली कहानी तो आपको हम कितनी बार बता चुके हैं। एक राजा ने अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदर रखा था। राजा जब सोते थे तो उनकी रक्षा करता था, उनके अगल बगल किसी को नहीं आने देता था। अचानक से राजा सोए हुए थे तो एक मक्खी आ गई और मक्खी बड़ी परेशान करने लगी। राजा इधर उधर छटपटा ही रहे थे नींद में। तो बंदर ने कहा कि ये मेरे मालिक को परेशान कर रहा है, कैसे इसको दूर किया जाए। तो पहले हटाने का कोशिश किया, नहीं हटा, बोला तलवार से ही काट देते हैं। और जैसे ही आकर के गर्दन पर बैठी मक्खी, उसने तलवार चलाया और गर्दन कट गई। तो रक्षा में हत्या इस तरह से होता है, जबकि दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, वो बंदर भी और राजा भी। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में ये बार बार कहीं ना कहीं अलार्म बजा रहा है लालू प्रसाद, उनके परिवार की तरफ। हालांकि लालू प्रसाद ने जो दावा किया है वो काफ़ी मजबूत दावा है। लालू प्रसाद ने कहा है कि जो वर्तमान स्थिति INDIA गठबंधन की है, उस गठबंधन को लेकर के बहुत सारी बातें अब सामने आएंगी और इस गठबंधन में इतनी ताकत है कि वो नरेंद्र मोदी को परेशान कर देगा, बेचैन कर देगा।
और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। लालू प्रसाद और उनके परिवार को सीबीआई की अदालत ने जमानत दे दी है, सदैव उन्हें उपस्थित होना था, वो मामला अब आगे बढ़ गया है, अगली तारीख पड़ी है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी आप इससे भी जोड़ सकते हैं। हालांकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का हिस्सा है। लेकिन बिहार इतना ज़्यादा फोकस क्यों है? क्योंकि बिहार में लगातार शीर्ष नेता बिहार पहुंच रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि जेपी नड्डा आए थे, जेपी नड्डा के बाद क्या होने वाला है। जेपी नड्डा आए तो किस तरह से उन्होंने हमला किया, उनके हमला करने और उनके तर्क का क्या मायने था। उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी है उस साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने नीतीश कुमार को बेलाग साइड करके रख दिया है और पूरा का पूरा हमला उनका इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के तरफ था, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, या लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल हो, या फिर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो। इन सब पार्टियों को एक साथ जोड़ करके उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की जो 160 सीट की हम चर्चा कर रहे थे, वो यही 160 सीट है जिसमें बार बार ये साबित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ये सीटें किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि लोग ये बात समझ गए हैं कि उस गठबंधन का क्या स्थिति है। यही नहीं, लगातार ये बात भी प्रचारित की जा रही है कि जब से नीतीश कुमार 1 साल पहले लालू प्रसाद के साथ गए हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ाई है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले भी गड़बड़ाई हुई थी, लेकिन अब जो आंकड़ों के हिसाब से ये बातें कही जा रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि यादव का और लौकुश समीकरण में लॉ का समय समाप्त हो गया है। अब कुशवाहा का और अन्य जातियों का वर्चस्व होना चाहिए। यादव के बाद सबसे बड़ी जाति पासवान है, वो लगातार अब अपने आप को इन्हेंस कर रही है। चिराग पासवान को आपने देखा ही होगा कि लगातार उनको लेकर के, उनकी छवि को लेकर के, उनके काम करने की शैली को लेकर के, लगातार जो रैलियां की उसमें भीड़ को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रभावित है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़ करके चिराग पासवान का हाथ थामा है। लेकिन खैर, राजनीति में संकेत अलग होते हैं, वास्तविकता कुछ अलग होती है। वास्तविकता यह है कि जो स्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव के लिए लालू प्रसाद पिच तैयार कर रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। और ये पलटी हुई बाजी जो है कहीं ना कहीं एक तरफ ऐसा इशारा कर रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति है और 2020 के चुनाव को अगर देखते हैं तो नीतीश कुमार के इस खेमे में आने के बाद भी वो बातें नहीं हो पाती है जिन बातों की दरकार और ज़रूरत है और जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जा सके। अब इन सारी बातों की चर्चा करने के साथ साथ अब देखना दिलचस्प होगा कि जो जातियां अति पिछड़े वर्ग में हैं उनको क्या प्रतिनिधित्व मिला, जो पिछड़े वर्ग में हैं उन्हें क्या प्रतिनिधित्व मिला, सवर्णों को क्या प्रतिनिधित्व मिला, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या मिला। इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ करके देखते हैं तो 2020 का परिणाम आपको देखना होगा। 2020 के परिणाम में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 74 सीटें जीत करके आई थी, उनमें से यादवों के हाथ में 7 सीटें थी। ये बड़ा ही मार्केबल पॉइंट है कि यादवों ने लालू प्रसाद के अलावे भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंधमारी की है और 7 सीट लाने का मतलब होता है कि 7% जो वोट है 100% में वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है। तो भूमिहार की बात करें तो 8 सीटें भूमिहार की है, राजपूत 17 हैं, ब्राह्मण 5 हैं, कायस्थ 3 हैं, ईबीसी और ओबीसी 4 हैं, वैश्य 14 हैं, कुर्मी कुशवाहा 6 हैं और एससी एसटी 10 हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईबीसी और ओबीसी का जो साथ पूरी मजबूती के साथ नहीं मिला था, जबकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ये बड़ा मार्केबल बात है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। और यही वो कैच पॉइंट है जहां लालू प्रसाद की पिच तैयार करने के बाद भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच रहे हैं। ईबीसी और ओबीसी, नीतीश कुमार का कहना है कि ये मेरे हैं। इसमें बात करें अगर कुशवाहा की, कुर्मी की, तो इसमें 6 की संख्या आई है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के पास 6 कुशवाहा हैं। यानी कि अकेले कुशवाहा समाज नीतीश कुमार को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाना पसंद करता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं आप देखा होगा कि 2019 और 20 का चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार।
यानी नीतीश कुमार अपने वोट को ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हुए। नीतीश कुमार को 16% वोट जरूर आया, लेकिन जो वोट है और जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से वो अपने वोट ट्रांसफर कराने में असफल रहे। अब जो वर्तमान स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई है और ईबीसी, खास करके ईबीसी और ओबीसी पर विशेष ध्यान दिया है और सवर्णों पर भी ध्यान दिया है। इसका मतलब है कि वो समझ रही है कि उसका कोर वोटर कहाँ है और इन 36% में कितना सेंधमारी किया जा सकता है। ओबीसी में सेंधमारी हो चुकी है, बाकी रहा सवाल तो अन्य जातियों में सेंधमारी की अगर बात करें तो उससे पहले ये आंकड़े देखने होंगे कि यादव 36 हैं राष्ट्रीय जनता दल में, तो वहीं कुशवाहा 6 हैं, वैश्य 3 हैं, राजपूत 5 हैं, भूमिहार 1 हैं, ब्राह्मण 2 हैं। यानी कि सवर्णों की संख्या कहें तो मात्र 8 की संख्या यहाँ होती है, जबकि अगर इधर देखें तो 30 के आसपास जो है सवर्ण वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि इस आंकड़ों को अगर एक जगह लाया जाए तो इसमें ओबीसी और ईबीसी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि मात्र 5 सीटें होना बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये समाज जो है राष्ट्रीय जनता दल से छिटक रहा है। इसके बाद दलित और SC ST का जो संख्या है वो 8 है और मुस्लिम 9 है। ये भी एक बड़ा जगह है कि 9 मुस्लिम तो हैं, लेकिन मुस्लिमों की संख्या AIMIM में 5 और BSP में 1 होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पूरी तरह से मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज अपने लिए एक सेफ जोन खोज रहा है जो राष्ट्रीय जनता दल से अलग उनके साथ उनके न्याय को और उनके हक हुकूक की बात कर सके। तो इसमें AIMIM की तरफ शिफ्ट होने का मतलब होता है, भले ही तेजस्वी यादव ने उन सभी जो विधायक हैं उनको अपने पाले में कर लिया हो, एक को छोड़ करके 5 में से 4 विधायक चले गए राष्ट्रीय जनता दल में, वहीं एकमात्र विधायक जो मुस्लिम थे उन्हें नीतीश कुमार ने अपने पाले में कर लिया। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से नीतीश कुमार जो जातीय आंकड़ा लेकर के आए हैं उसमें पेंच फंस गया है और ये पेंच ऐसा फंसा है कि कहीं ना कहीं सारा प्रयास करने के बाद लालू प्रसाद एक बार फिर से वो मोर की तरह नाच तो लिए पूरा, खूब बढ़िया से लोग संतुष्ट भी हो गए, अपनी भी खुशी मिली कि हम तो इतना बढ़िया नाचे। लेकिन नाच खत्म होने से पहले जब पैर पर ध्यान पड़ता है तो मोर जिस तरह से अपने आप से ही नफरत करने लगता है क्योंकि उसके पैर बड़ी कुरूप होते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में लालू प्रसाद ने प्रयास तो बहुत किया, आगे प्रयास कर भी रहे हैं। हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के साथ क्या होगा, लेकिन जो आंकड़े आए हैं और इन आंकड़ों के बाद जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है वो साफ बता रही है कि 2020 का चुनाव एक आईना है जो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में दिखाया जाएगा। आप अगर 2015 की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिए थे, तो इस बार भी कर लेंगे, ये मुश्किल होगा, टेढ़ी खीर है, क्योंकि तब जातीय गणना के आंकड़े आपके पास नहीं थे। अब जातियों के आंकड़े हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के पास वो पॉइंट है। इस बात को लेकर के ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से लालू प्रसाद जब इस पर मंथन शुरू करेंगे तो वो अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करेंगे और नीतीश कुमार क्या रोल करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।